सिद्धू कान्हू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे। आज 30 जून हुल क्रांति है, जो 1855 में जो पहली क्रांति संथाल परगना में जो लड़ी गई थी। आज हुल दिवस है और आज हम लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और जितने भी शहीद वंशज है सबको आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जो देखेंगे विगत दिनों हमारी साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की जो निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसका जो CBI जांच नहीं होता है, और जो रामेश्वर मुर्मू जो सिद्धू कान्हू के वंशज थे उनका भी 1 साल पहले इस तरह का हत्या कर दिया जाता है। झारखंड सरकार ने अनुशंसा की थी CBI जाँच की, लेकिन कहीं न कहीं अनुशंसा करने के बाद भी अभी तक जाँच नहीं हो पाया है। और जिनको सज़ा मिली थी वो लोग छूट गए हैं और शहीद वंशज के परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और हम लोग भी आज सभी जितने भी शहीद वंशज हैं उनकी न्याय की मांग करते हैं, और जितने भी शहीद वंशज हैं उनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए, ताकि पिछले दिनों देखा होगा आपने बिरसा मुंडा की परपोती सब्जी बेचते हुए नजर आई थी। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं आने वाले दिनों में चाहे वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, जितने भी वंशज हैं नीलंबर पीतम्बर, उन लोगों के परिजनों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। आने वाले दिनों में उनको योग्यता के अनुसार नौकरी दे। और जो रूपा तिर्की है उनकी हत्या की CBI जांच हो। न्यायिक जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग CBI जांच का मांग करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जो आए थे वो बोले कि रूपा तिर्की हमारी बहन के जैसी है, उनके साथ न्याय होगा, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उनके बातों पर आपको विश्वास? आप लोग कौन है? जिस दिन से रूपा तिर्की हत्या था, आदिवासी छात्र संघ के हैं, रूपा तिर्की के परिजनों को सांत्वना तक नहीं मिला। हम लोग का मांग है पूरे जितने भी रूपा तिर्की न्याय के लिए CBI जांच हो। और पिछले साल जो हुआ था रामेश्वर मुर्मू का हत्या, उसका भी CBI जांच हो। और जितने भी शहीद है उसके परिवार को सम्मानजनक नौकरी मिले, या फिर और भी सम्मानित ऐसी जॉब मिले। हाँ, हेमंत सरकार से ही। देखिए पीरेटाण में जो न्याय नहीं मिल पाया अब तक देख रहे हैं कि रामेश्वर मुर्मू का भी वही तरफ से टाल मटोल कर दिया गया। और इसका भी न्यायिक जांच जो कि किसी भी IPC की धारा में उल्लेखित नहीं है, उसका हेमंत सोरेन इतना समझदार होते हुए बुड़बक का काम कर रहे हैं। उसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन के विरोध ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, वो मानते हैं नहीं है, लेकिन जैसे सरकार का रवैया है उसके हिसाब से हम लोग ये करना पड़ता है। अगर आज नहीं जागेंगे तो हो सके तो ये आदिवासी हमेशा शोषित होते रहेगा। नहीं लिए हैं परमिशन, अगर परमिशन लेने से सरकार हम लोग को परमिशन नहीं देगी। इसीलिए हम लोग इसका प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं करते हैं तो हम लोग को नहीं मिल सकता है कभी। लेकिन मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं कि न्यायिक जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा, और CBI के मामले देख सकते हैं भीड़, अभी भीड़ और पीछे से आ रही है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायिक जांच किस तरह सरकार बता दे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी बैठ से मल्यार्पण करेंगे, भी करेंगे। उसमें सरकार जो बताइए क्या है आज का आप लोग का आदिवासी हम लोग को हैं, आप लोग इसी तरह क्या है आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे। आज शहीद दिवस के दिन हम लोग सिद्धू कान्हू का पहले उसका सम्मान के साथ हम लोग मल्यार्पण करेंगे। साथ ही हम लोग का मांग है, अभी फिलहाल साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की का जो हत्या हुई उसको आत्महत्या जो बता रहे हैं, उसका CBI जांच की मांग करते हैं। बीते साल सिद्धू कान्हू के वंशज के रामेश्वर मुर्मू का भी हत्या किया गया, उसका भी हम लोग CBI के लिए मांग किए हैं। लेकिन इसकी भी उम्मीद हम लोग सरकार से अभी भी करते हैं, लेकिन अभी भी सरकार गूंगी बहरी पड़ी हुई है। और इसीलिए हम लोग का सम्मान मल्यार्पण करते हुए हम लोग का विरोध प्रदर्शन भी है। बताइए क्या है आप लोगों की मांग? आज आप लोगों को पर उतरना पड़ गया। जो भी बातें अभी आ रही है, हम लोग जान रहे हैं कि आज हुल दिवस है और 1855 में एक आदिवासियों पे जो शोषण हो रही थी उसके खिलाफ और अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हमारे पूर्वज शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने जो छेड़ी थी, आज भी वो सपना साकार उनका नहीं हुआ है। और उन्हीं के तहत आज सरकार बोलने को तो अबुआ दिसुम राज की नारा देती है, लेकिन उस सरकार में भी यहाँ के आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है और उन पे शोषण करने वाले दिकुओं को बचाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। और
आदिवासियों को हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम आज सिद्धू कानू के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आज भी उस तर्ज पे लड़ने के लिए तैयार है और राज्य सरकार से लड़के हम लोग CBI जांच लेंगे। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव। तो आदिवासी छात्र संघ की ओर से देख सकते हैं आप इस वक्त जो ये हूल दिवस के अवसर पर जो माल्यार्पण सिद्धू कानू का किया जा रहा है, इसको लेकर इनका विरोध है और आक्रोश है कि जो जितने भी आदिवासी समूह हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, चाहे वो रूपा तिर्की की हो या पिछले साल सिद्धू कानू के परिवार का जो मुर्मू की जो हत्या हुई थी उसकी जांच CBI से कराने की मांग कही है। और लगातार जो है इनका यह आज हूल दिवस के अवसर पर जो है कार्यक्रम देख सकते हैं आप कि बिरसा सेना और जिसमें कि हेमंत सोरेन को लेकर, रूपा तिर्की को लेकर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और जितने भी आदिवासी परिवार हैं उनको न्याय दिलाने की बात इनकी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगी यह जो है सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार जो बार बार कहती है कि आदिवासियों के लिए सोची जा रही है, लेकिन आखिर यह कौन वर्ग है जो इस तरह से उनके प्रति कहीं न कहीं नाराज़गी है और नाराज़गी होनी भी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले हुए हैं इन दिनों जिसको लेकर जो है न्याय नहीं मिलने की बात कही जा रही है। देख सकते हैं आप इनके हाथों में साहिबगंज महिला थाना प्रभारी स्वर्गीय रूपा तिर्की की मौत की CBI जांच को लेकर जो है मांग करने के लिए वी वांट जस्टिस को लेकर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से ये आदिवासी छात्र संघ के सभी सदस्य हैं, सभी जो छात्र हैं और आदिवासी छात्र संघ की ओर से जो है यह मांग करने के लिए इस वक्त यहाँ सिद्धू कानू के पे जो माल्यार्पण होना है माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो है इनका कार्यक्रम कहीं न कहीं आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। माल्यार्पण करने के बाद क्या करेंगे आप? माल्यार्पण करने के बाद हम लोग सांगठनिक प्रदर्शन कर देंगे सरकार को, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। हम सरकार को संदेश जाना चाहेंगे कि हम लोग अभी न्याय मांग रहे हैं, आखिरी दम तक मांगेंगे। अगर नहीं मिलती है तो आने वाले टाइम को राजभवन घेराव करना पड़े, विधानसभा घेराव करने, रांची बंद करना पड़े, झारखंड बंद करना पड़े, न्याय के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। लड़ाई के देखा आपको हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायिक जांच का आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने भी सरकार को पूछा है कि न्यायिक जांच किस धारा पे है। सरकार का कुछ भूल मूल रवैया अभी तक जवाब नहीं मिला है और हम लोग CBI जांच में इतना देरी क्यों? एक साहिबगंज में जहां सिद्धू कानू का जन्म स्थल है वहां एक हमारी बहन कार्य करने के लिए जाती है और कार्य करते हुए उसको हत्या कर दी जाती है, उसकी जांच नहीं हो पाती है। और रामेश्वर मुर्मू के परिजनों का भी विगत वर्ष हत्या कर दिया गया था, उसकी भी CBI जांच को लेकर सरकार ने अनुशंसा की, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जांच नहीं किया। जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको भी छोड़ दिया गया है। तो परिजन भी गुहार लगा रहा है, चाहे जितने भी शहीद वंशज हैं सबको एक सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके वंशज हैं उनको भी योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाए। कि रूपा तिर्की हमारी बहन है और उसकी जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया है और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर हैं। ठीक है, ये सही है कि लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात कहता है, कोई CBI की जांच की मांग करेगा, कोई और तरीके से मांग करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सारी चीज़ों का पर्दाफाश होगा। हम लोग आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग हमारे पूर्वज, हमारे वंशज सिद्धू कान्हू मुर्मू, फूलो झानो को हम लोग आदिवासी छात्र संघ की ओर से हम लोग श्रद्धा सुमन करते हुए उसको हम लोग सम्मान के साथ हम लोग माल्यार्पण किए। साथ ही हम लोग आज रूपा तिर्की जो महिला थाना प्रभारी थी साहिबगंज की और रामेश्वर मुर्मू जो सिद्धू कान्हू के वंशज थे, ये दोनों की हत्या हुई है। इसी के हम लोग सरकार से CBI जांच की मांग हम लोग बीते साल से यहाँ कर रहे हैं। बीते साल भी हम लोग रामेश्वर मुर्मू के लिए यहाँ धरना दिए थे आज के ही दिन, और ये एक साल होते होते दूसरा मामला सामने आता है कि रूपा तिर्की को हत्या किया जाता है और उसको शासन प्रशासन सरकार उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए हमेशा प्रयास किया जा रहा है। उसके खिलाफ में हम लोग सरकार का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज।
भी शहीद वंशज हैं उनके परिवार वालों को नौकरी की बात कही जा रही है। बराबर लगातार जो है मांग की जा रही है कि न्याय हो या ज़मीन जगह देने की बात हो या नौकरी देने की बात हो। अब तक जो है कही जा रही है, इतने साल हो गए, झारखंड 20 से 21 साल हो गए अलग हुए, लेकिन अब भी देख लीजिए कि आदिवासी एक छात्र की संघ की जो ये कमेटी है यह जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी जता रही है और हेमंत सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जाँच हो और न्याय दिलाए और जैसे भी ऐसे शहीद परिवार हैं उनको, उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द नौकरी, मुआवजा या उनके जो इस करके जो हालात हैं, क्योंकि आए दिन भी आपने देखा होगा कि जितने भी शहीद वंशज के परिवार हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सही रूप में, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।